हमारे संग हमारे आज के कार्यक्रम में अगले मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधायक और वर्तमान सरकार में ग्रामीण विकास के मंत्री हमारे बीच आ चुके हैं। तो इनका सेशन जो है मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी रितेश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है श्रवण कुमार जी, पहले तो आपका। जी नमस्कार। और बातचीत का सिलसिला जारी है इंडिया न्यूज मंच पर और सीधा आपका रुख अब करवाते हैं श्रवण कुमार जी से। श्रवण जी, बहुत से चुनाव आपने देखे हैं, मगर इस बार 2025 का चुनाव क्या आपको अलग लग रहा है? इस चुनाव में आपकी भविष्यवाणी क्या है? क्या कांटे की टक्कर दिख रही है आपको, या मामला एक तरफा होगा? और एक तरफा अगर होगा तो किसके प्रति एक तरफा होगा? बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है। इसका जवाब इतना आसानी से देना संभव नहीं है। मैं इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 वर्षों में बिहार में, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो हमने काम किया है, उसका भी जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। कई उदाहरण हैं। आज जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास है, और ग्रामीण विकास में 2006 से बिहार में जीविका समूह का गठन किया गया। आज जीविका समूह की संख्या 11 लाख से भी ज़्यादा आज जीविका समूह का गठन बिहार में हो चुका है। 1,40,00,000 हमारी जीविका की दीदियाँ, उनको परिवार से हमने उसमें जोड़ा है। और सिर्फ जोड़ा नहीं है, बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाया है। 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों के दवाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, परिवार में उत्सव के लिए इनको महाजन का सहारा लेना पड़ता था। आज 1,40,00,000 हमारी जो जीविका की दीदियां हैं, वो आज आत्मनिर्भर बनी है। अब उनको बच्चों की दवाई, पढ़ाई और घर में उत्सव के लिए किसी महाजन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे जब ये ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला, विभाग मिला, नीतीश कुमार जी ने दिया, तो हमने जीविका के कामों को और हमने बढ़ाया। एक बिहार में हमने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया बिहार में, और सतत जीविकोपार्जन में हमने 2,01,000 जीविका की दीदियों को हमने उनको राज्य के खजाने से उनको हमने 2 लाख रुपया तक हम उनको आर्थिक सहायता दिया। और इसको चिन्हित करने का काम सरकार का कोई मुलाजिम नहीं किया। इसको चिन्हित करने का काम हमारी जीविका की जो दीदियां हैं गांव में, उन्होंने किया। और जो परिवार के कमाने वाला आदमी दुनिया से चला गया, उनके पास 2-2 बच्चे हैं, परिवार में 2-2 वृद्ध माता पिता हैं, और उनके कमाने वाला दुनिया में अब कोई नहीं है उनके परिवार में, तो उनके लिए हमने ये योजना चलाया और चला कर के महिलाओं को रोज़गार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। सिर्फ हमने पैसा नहीं दिया, उसका हमने मॉनिटरिंग भी किया, समय समय पर उनकी समीक्षा भी की कि जो इस रोज़गार में हमने महिलाओं को लगाया है, वो रोज़गार उनका चल रहा है कि नहीं, परिवार उनका ठीक से चल रहा है कि नहीं, इसकी भी हमने समीक्षा किया। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो हमने कदम बढ़ाया, वो कदम आज ये बता सकता है कि आज नीतीश कुमार जी के लिए बिहार की आधी आबादी खड़ी है। और आधी आबादी जब खड़ी है तो उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, जिनको सहारा देकर हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, वो भी खड़े हैं। तो यह माना जा सकता है कि नीतीश कुमार जी को फिर इस बार बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के लोग बनाएंगे। और सिर्फ बनाएंगे नहीं, बड़ी बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी मंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और स्पष्ट बहुमत से बनेगी, ऐसा दावा है आपका। मगर विपक्ष जो है वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं आपके मुख्यमंत्री पर, आपके नेता पर।
वह कहते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, वह कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से सरकार ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो चला रहे हैं। ये जो आरोप और अफवाहें वो फैलाते हैं उन पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि वीडियोस भी वो वायरल कर देते हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कहना मुश्किल है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को खराब नहीं कहता है, लेकिन एक नेता दूसरे नेता को बिल्कुल कहेंगे कि ये तो काम के लायक नहीं है। अगर हम काम के लायक नहीं है, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस देश का पहला राज्य बिहार है जहां एक ऐसी योजना हमने शुरुआत किया है कि राज्य के हर परिवार की एक महिलाओं को 2,10,000 रुपया उनके खाते में रोजगार के लिए देने वाले हैं। ये देश का पहला राज्य है। ये किसकी सोच है? ये नीतीश कुमार जी का विजन है, नीतीश कुमार जी का सोच है। और जब नीतीश कुमार जी इस तरह के कदम उठाते हैं तो कोई कहता है कि रिमोट से चल रहा है, कोई कहता है कि तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है, रिमोट से चल रहा है, तो नीतीश कुमार जी हर दिन राज्य के बड़ी और छोटी योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं और जगह जगह जा कर के योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं, ये आरोप बेबुनियाद है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, सत्य से परे है। और इस तरह के आरोप लगा करके कुछ लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार की जनता आगे किसी को आगे नहीं जाने देगी। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार ये उदय जी ने ऐसा इसलिए कहा कि आपके आने से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव आए थे और उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी खराब है और अभी कुछ दिन पहले जो गोपाल खेमका हत्याकांड हुआ था उसका उन्होंने जिक्र किया। अफसरशाही की बात उन्होंने कही और हालिया दिनों में जो छापेमारी हुई उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने पलायन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, 20 साल कम नहीं होता है किसी राज्य को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन सिर्फ नीतीश गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार में सिर्फ बातें हुई हैं, धरातल पर कुछ हुआ नहीं है। क्या कहेंगे? ये थोड़ी देर पहले तेजस्वी का आरोप। देखिए, सवाल तो होंगे, जो शासन में, सत्ता में, सरकार में लंबे अरसे से है उनसे प्रश्न होगा, और प्रश्न से हम लोग भागने वाले भी नहीं हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में अगर कोई क्राइम होता है, कहीं घटनाएं होती है, कहीं किसी की हत्या होती है, सरकार उस पर तत्काल रिएक्ट करती है, सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। बिहार में अपराधी अगर पाताल में भी चला गया है तो पाताल से भी अपराधी को निकाल करके कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होती है। तो हमारी सोच है कि हम अपराधी को किसी भी कीमत बख्शेंगे नहीं। और उनके माता पिता के राज में क्या होता था उनको भी पूछना चाहिए था। आप लोगों से, आप लोग को पूछना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा होगा। नहीं, सवाल पूछा गया। अपराधियों की जगह बिहार में नहीं है। किसी भी कीमत पर अपराध करने वाले लोग बिहार में नहीं रहेंगे। बिहार से उनका सफाया किया माफी जाएगा के साथ और सफाया किया जा रहा है, कानून के हिसाब से उनके कार्रवाई हो रही है। सर 2 मिनट रोकूंगा। उदय जी भी थे और हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं राकेश सिंह जी, उन्होंने सवाल पूछा तेजस्वी यादव से कि बार बार आप लोगों के ऊपर जंगल राज का आरोप लगता है, आप नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज का परसेप्शन बनाया गया, पूरी तरीके से कहानी गढ़ी गई और उन्होंने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया कि उनकी सरकार, जो उनके माता पिता की सरकार थी, उससे ज़्यादा आपकी सरकार में हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, हमारे पास तो आंकड़े नहीं हैं। अगर आंकड़े होते तो आंकड़े के हिसाब से आप बिहार की जनता को, देश की जनता के सामने हम बात को रखते। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि बिहार में जो भी अपराध हो रहे हैं वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो रही है। और बिहार में जिस तरह से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। उनके माता पिता का भी राज 15 साल तक बिहार में रहा है और ये 15 सालों में क्या कार्रवाई होती थी वो सब लोग जानते हैं। आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। इस 20 वर्षों में बिहार के लोगों ने के बारे में जब बीबीसी का न्यूज़ खबर जब सुनने की कोशिश करते थे, गांव के लोग ज़्यादा सुनते थे। और जब बीबीसी बोलता था कि चलते हैं, ले चलते हैं,
अपहरण उद्योग के राज में ले चलते हैं तो लोग समझ जाते थे कि बिहार ले जा रहा है। ये कहते थे जंगल राज में ले जा रहे हैं, जंगल राज जहाँ है उस राज में ले जा रहे हैं, तो समझ जाते थे कि बिहार में है। और अपहरण उद्योग, जंगल राज, तीन चीज़ों से विभूषित था बिहार। इस 20 वर्षों में उनको समाप्त करने का काम हमने किया। आज बिहार के लोग, आज फक्र के साथ हम कह सकते हैं कि आज बिहार के लोग आज सीना तान करके बिहार में, बिहार से बाहर हिंदुस्तान के किसी कोने में और दुनिया के किसी देश में जा कर के सीना तान करके, सर उठा करके चलते हैं। ये बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बनाया। और फिर कह रहे हैं कि उन 15 सालों से ज़्यादा यहाँ हत्या हो रही है जी 15 सालों से में उनका शासन था, उससे ज़्यादा पलायन हो रहा है जी। आपको अभी डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि कितने लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिया। यानी 10 लाख से ऊपर तो हम लोगों ने बिहार में नौकरी दिया है। और अभी हम लोगों ने ये 39 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया है जी। और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार नियुक्त किए जाते हैं। और इतनी नियुक्ति देश में एक बार कहीं नहीं हुई है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा हमने अपनी बेटियों को पुलिस में भर्ती किया है। इतनी भर्ती देश के किसी राज्य में नहीं है। तो हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा सीट शेयरिंग पर भी, क्योंकि लाजमी है कि अब सीट शेयरिंग पे बातें शुरू हो चुकी हैं। अंजाम कब तक पहुंचेगा, कोई असमंजस की स्थिति तो नहीं है बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर? और जो ये अफवाहें अब फैलाए जा रहे हैं कि हाँ अभी तो नीतीश कुमार चेहरा घोषणा उनकी हो जाएगी, मगर चुनाव परिणाम के बाद क्या थोड़ी शंका है कि वही बने रहेंगे या कोई और आ जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा सहयोगी दल, वहां एकनाथ शिंदे जी थे मुख्यमंत्री, चुनाव के परिणाम आए, अचानक देवेंद्र फडणवीस जी बन गए और डिप्टी सीएम बन गए एकनाथ शिंदे। क्या बिहार में भी ऐसी चिंता है आपको कि हो सकता है या नहीं? ये बिहार है, बिहार में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। बिहार में जो कहते हैं वही होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे हमारे गठबंधन के और 5 पार्टियों के हमारे नेता हैं, सब लोगों ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी को हम आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। और टारगेट भी तय किया है कि 2 से 25 सीट से ज़्यादा जीत करके बिहार में सरकार बनाएंगे। तो बिहार जो कहता है वो करता है। नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव और मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो कुछ इधर उधर नेता लोग, थोड़ा बहुत ये विरोधी पक्ष के लोग ये सब फैला करके भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और बिहार की जनता इसको जानती है कि 20 सालों तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं, आगे भी 20 से 25, 25 से 30 फिर नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बन रहेंगे। एक सवाल है मेरा सर, क्योंकि मुझे जो जानकारी है, मैं लंबे समय से आप नीतीश कुमार जी के साथ काम कर रहे हैं, उनके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में आप शुमार होते हैं, उनकी एक एक चीज़ को जानते हैं। सवाल बार बार इसलिए उठता है क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को, चाहे वो उनका विरोधी हो चाहे उनको चाहने वाला हो, नीतीश कुमार जी की एक अलग छवि है, उनसे लोग कनेक्ट करके रखते हैं। भले ही राजनीति में ये मजबूरी होती है कि लोग विरोध करें, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए, इसको लेकर ये बार बार सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अब आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और बार बार जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता है, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके सबसे विश्वस्त, सबसे करीबी हैं और आप यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो आप बताइए कि नीतीश कुमार अभी कैसे हैं, क्या कुछ इस पर चीज़ें हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस तरह के सवाल तो जब सत्ता पक्ष में हैं तो उठता रहता है, लेकिन जो सवाल है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सत्य से उसका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। आप देख रहे हैं और बिहार की जनता और देश की जनता भी देख रही है कि नीतीश कुमार जी हर दिन कुछ न कुछ नया काम करते हैं। कोई दिन नहीं है
जिस दिन बिहार की योजनाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए वो काम नहीं करते। हर दिन काम करते हैं और फिर भी इस प्रश्न को उठाना मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक साजिश है और इस षड्यंत्र करके नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिर रहा है? मैंने आपको पहले भी पूछा था शुरुआत में ही कि आप तो कितने चुनाव देख चुके हैं, क्या ये अलग चुनाव है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हो रहा है। तेजस्वी यादव की बीवी पर भी हुआ। वो कह रहे हैं कि पहले भी हो चुका है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति। अब आप कह रहे हैं दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार पे ऐसी व्यक्तित्व अफवाहें फैलाई जाएं। तो सर कहीं ना कहीं गिर रहा है श्रवण कुमार जी राजनीति का? क्या ये चुनाव अलग है आपको लग रहा है, और क्या और गिरेगा? क्योंकि अभी तो चुनाव में कुछ और हफ्ते हैं। देखिए, जो सामाजिक राजनीति जीवन में जो भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे शब्द का चयन नहीं करना चाहिए जिससे किसी के विश्वसनीयता पर, किसी के आत्मा पर ठेस पहुँचे। मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ, जैसा आप भी कह रहे हैं। आज तक मैंने किसी के खिलाफ कोई ओछी और छोटी टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि नया नया ट्रेंड चला है, नए नए नौजवान नेता आ रहे हैं, मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां देखती है कि आप किस तरह के व्यवहार करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी आज तक किसी के मर्यादा के खिलाफ कोई न काम किया है और न अमर्यादित शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमेशा मर्यादा में रह करके बिहार की खिदमत किया है 20 सालों तक, और आगे भी बिहार की जनता उनको खिदमत करने का मौका देने वाली है और उस मौके से बिहार को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। जी, अभी 16 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में रहे, आपने देखा ही होगा। कई जिलों का उन्होंने भ्रमण किया, वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले। तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे और उनका कहना है कि बिहार में इस बार परिवर्तन हम करके रहेंगे, केंद्र की सरकार भी उखाड़ फेंकेंगे। कई बार तो उन्होंने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की जनता सब कुछ जानती है। हम लोगों ने बिहार में से ही इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लड़के यहाँ तक पहुँचे और बिहार की जनता जानती है कि ये जो कमोबेश देश में शासन है वो कांग्रेस का रहा है। कभी गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। तो ये 20 सालों के समय में जो हम लोगों ने काम किया है बिहार में, और ख़ास करके गरीबों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, और जिस विभाग का दायित्व मेरे ऊपर है ग्रामीण विकास का, हमने लगातार गांव के गरीबों के लिए काम किया है। और हमने आपको बताया पहले कि जिनके पास घर नहीं है, 3 काम ऐसा हमने बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे विभाग के लिए किया। लंबे अरसे से गरीबों के घर बनाए जाते हैं और गरीबों के घर जो बनाए जा रहे हैं उनके पास 1 जनवरी 1996 के पहले जिनके घर बने उनके घर रहने के लायक नहीं है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि 1 जनवरी 1996 से पहले जिन गरीबों को घर बनाया रहने के लायक नहीं है, उनको राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया हम देके उनके घर बनाएंगे। दूसरा फैसला लिया कि 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनकी घर की स्वीकृति दी, घर क्षतिग्रस्त हो गया है, उनको घर को ठीक करने के लिए हम राज्य के खजाने से 50,000 रुपया उनको देंगे। और देश का पहला राज्य बिहार है जहां प्रधानमंत्री आवास मिलता है और उनके पास ज़मीन नहीं है। पोखर पर, आहर पर, पैन पर, नदी पर, तटबंध पर जो बसे गरीब लोग हैं, उसकी चिंता भी बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने किया और कहा कि अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो राज्य सरकार के तरफ से अगर सरकारी ज़मीन उस गांव में है रहेगा जहां वो बसे हैं, उनको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। अगर ज़मीन नहीं है और वहीं पर वो रहना चाहता है तो राज्य के खजाने से 1,00,000 रुपया देंगे। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। तो हमने तो गरीब का खिदमत किया है, गरीब का सेवा किया है,
गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है और नौजवानों को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार और ग्रामीण विकास ने बिहार में खेल के क्षेत्र में हमने एक दिन में मुख्यमंत्री जी से हमने 6,800 से ज़्यादा खेल मैदान बनाने के लिए शिलान्यास कराया। 4,500 से ज़्यादा खेल मैदान बन के तैयार हो गया। आज हमारे बच्चे भी गांव में खेल का आनंद ले रहे हैं और स्टेडियम, मिनी स्टेडियम में यह काम हो रहा है। तो हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है और ख़ास करके गरीबों के लिए हमने ज़्यादा काम किया है, इसलिए आसान्वित है और पूरा विश्वास और भरोसा है कि गरीब इधर से उधर जाने वाला नहीं है, किसी के इधर उधर कहने से नहीं होगा। और राहुल गांधी जी आए और रोड घूम करके चले गए, उससे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। राहुल जी जिन जिन राज्यों में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया है, उन्होंने इस तरह का काम किया है, उन राज्यों में बिल्कुल उनका सफाया हो गया है। हम लोग को तो आसान हो गया कि राहुल जी आए और घूम टहल के चले गए, यहाँ से भी उनका सफाया तय है। चलिए, ये आपकी भविष्यवाणी है, अब देखना होगा कि ये भविष्यवाणी सिद्ध होती है या नहीं, ये तो अब जनता ही बताएगी। मगर फिलहाल के लिए हमारे आज इंडिया न्यूज़ मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमको आज मौका आपने दिया और इस मौके के लिए आप सब, आपकी पूरी टीम को शुभकामना, बधाई और आपसे आग्रह कि बार बार बिहार आते रहिए और इसी तरह से लोगों से संवाद करने का अवसर हम लोग को देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।